स्विमिंग पूल आपके लिए जो कहानी है वो परंपरागत पद्धति पर नहीं लिखी है। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि सैकड़ों बार इस नाले के बारे में शिकायतें भी दर्ज करवाई क्या है, और दोस्तों और मोहल्ले वालों ने भी इनको आकर बधाई देने लगी कि अब तो नाला साफ हो जाएगा, क्योंकि वीआईपी ने आश्वासन दिया है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में फिर से स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए इस सेमेस्टर प्रतिनिधि कहानियां, उसके अंतर्गत जो आपके लिए स्विमिंग पूल कहानी है, आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार हैं, असगर वजाहत, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। असगर वजाहत, इनका जो जन्म है 5 जुलाई 1946, 5 जुलाई 1946 में फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाएं इस प्रकार है: अंधेरे से दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कहां कुछ, मैं हिंदू हूं, मुश्किल काम, तमाशों में डूबा हुआ देश, चंद्रमा के देश में आदि, ये सब इनकी रचनाएं। इनकी मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 2014 में हुई। 30 जनवरी 2014 में इनकी मृत्यु हुई। जो आपके लिए स्विमिंग पूल कहानी है, ये जो है प्रशासन जो करते हैं उन लोगों पर रची हुई एक कहानी है। किस तरह से प्रशासनिक कार्यों में विलंब होती है, तो यहाँ पर जो आम आदमी है उसे किस तरह दफ्तरों में चक्कर काटना पड़ता है कुछ अपना काम करवाने के लिए। ये क्या है, उनकी ये स्थिति को, दयानिधि स्थिति को, और प्रशासनिक कार्यों में किस तरह से बहुत ज्यादा विलंब होता है, उसी पर दर्शाई हुई ये स्विमिंग पूल कहानी। इस कहानी के पात्र इस प्रकार हैं: पति, कथाकार, कथावाचक, और पत्नी वीआईपी। ये मुख्य पात्र हैं इस कहानी में। जो आपके लिए कहानी है वो इस तरह शुरू होती है। स्विमिंग पूल कहानी कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि परंपरागत पद्धति पर नहीं लिखी गई है। कि स्विमिंग पूल आपके लिए जो कहानी है वो परंपरागत पद्धति पर नहीं लिखी है, बल्कि ये कई दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण, कहानी प्रशासनिक व्यवस्था के अड़चनों को दिखाती है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अड़चनों को ये कहानी दिखाती है, दर्शाती है। कथावाचक के घर के सामने एक नाला बहता है जो बदबू और गंदगी का भंडार है। कथावाचक कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि जिसका मुझे डर था वही होने जा रहा है। रोक सकने का प्रयत्न करूं तो भी रोक नहीं सकता। मैंने कई प्रयत्न किए कि पत्नी मेरी तरफ देख ले ताकि मैं खामोश रहने का इशारा कर दूं। मेरी पत्नी लगातार वीआईपी से बातें किए जा रही थी। यहाँ पर कथावाचक जो है, जो इस कहानी में पति के नाम से एक पात्र जो है आता है, कथावाचक के घर के सामने एक गंदा सा नाला जो है बह रहा था और उसकी बदबू जो है बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पर वीआईपी जब वहां पर आते हैं तो क्या है, यहाँ पर कथावाचक की जो पत्नी है वो वीआईपी से कुछ बातें कर रही है और कथावाचक उसे रोकने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन रोकने में विलंब हो जाती है। और जब वो रोकने के लिए आते हैं तो पत्नी जो है वीआईपी से लगातार बातें कर रही थी। जिसका उनको डर था वही बात वहां पर हो रही थी। पत्नी उसी बदबूदार नाले के बारे में वीआईपी से बातें कर रही थी। उन्होंने प्रयत्न किया कि इशारे से अपनी पत्नी को खामोश कर दे, लेकिन पत्नी उनकी तरफ देखती नहीं
और ये अपने प्रयत्न में क्या है असफल हो जाते हैं। और क्या है बदबूदार नाले के बारे में इनकी पत्नी जो है लगातार वीआईपी से बातें कर रही थी। जब तक उसे रोकने के लिए पहुंचा तब तक पत्नी वीआईपी को बात बता चुकी थी। कथावाचक जब उसे बोलते हैं कि अरे छोड़ो ठीक हो जाएगा, तब वो गुस्सा करने लगी। आपको क्या है, सुबह घर से निकल जाते हैं तो रात ही में वापस आते हैं। जो दिन भर घर में रहता है उससे पूछिए कि क्या गुजरती है। फिर वो वीआईपी से कहने लगी, हमारे घर के सामने जो नाला बहता है उससे बदबू आती है, उसमें सुअर लेटते हैं। आसपास वाले निगाह बचाकर गंदगी फेंक जाते हैं। नाले को कोई साफ नहीं करता। सैकड़ों बार शिकायतें दर्ज कराई लेकिन नाला साफ कभी नहीं हुआ। एक बार तो किसी ने चूहा फेंक दिया था, वो पानी में फूलकर आदमी के बच्चे जैसा लगने लगा था। तो यहाँ पर जब तक उसे रोकने के लिए पहुंचे तब तक पत्नी वीआईपी को बता चुकी थी। यहाँ पर कथावाचक जब उसे रोकने के लिए पहुंचते हैं वहां पर जहां पर इनकी पत्नी वीआईपी से बात कर रही थी, तो इस नाले के बारे में वीआईपी से इनकी पत्नी बात कर चुकी थी। वे कहें ठीक है देखेंगे। इस तरह की बातें जब इनसे पत्नी से कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर उनकी पत्नी को वो रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक हो जाएगा इस तरह की बात करके। लेकिन उनकी पत्नी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आपको क्या है, आप सवेरे ही काम पर चले जाते हैं तो शाम में लौटते हैं, और क्या है घर में जो रहता है उस पर क्या गुजरती है सिर्फ उसी को पता है। क्योंकि वो गंदा नाला जिसकी बदबू दिन रात उसे सहन करना पड़ता था, उससे वो बहुत ज्यादा ही क्या है बेचैन थी। उसे बहुत ज्यादा ही उस बात की बेचैनी थी और वो बदबूदार बात से वो मुक्त होना चाहती थी। इसीलिए वो गुस्से से क्या है कथावाचक से कहती है कि आपको क्या है, सवेरे आप जाते हो तो यानी शाम में घर लौटते हो, तो यहाँ पर जो घर पर रहता है सवेरे से शाम तक उस पर क्या गुजरती है वही जानता है। और इस बदबू से तंग आकर कई बार इन्होंने पत्र भी लिखे थे, लेकिन उसके लिए क्या है जितना पत्र जो ये क्या है कारपोरेशन को लिखती है उसका कोई उत्तर नहीं आता। बार बार ये पत्र भी इस नाले के बारे में उसने कारपोरेशन को भी लिखा था। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि सैकड़ों बार इस नाले के बारे में शिकायतें भी दर्ज करवाई, लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। ये नाला तो साफ नहीं हुआ और ये नाले में सुअर लेटते हैं। जो सुअर जो है एक प्राणी जो कि वो वहां पर लेटता है। और क्या है फिर वो बताती है कि यहाँ के मोहल्ले वाले मेरी आंख को बचाकर गंदगी उस नाले में डालकर चले जाते हैं, और जो है यहाँ पर बहुत सारी गंदी बदबू जो है दिन रात उसे सहन करना पड़ता है। और वो ये भी बताती है कि कोई इस नाले में चूहा जो है, जो मरा हुआ चूहा उस नाले में डालकर चले गए थे और वो क्या है पानी में फूलकर आदमी के बच्चे जैसे नजर आ रहा था। तो यहाँ पर इतनी सारी गंदगी और इसकी गंदगी की जो बू है वो दिन रात उसे सहन करना पड़ता है। ये बात जो है ये कथावाचक की पत्नी वीआईपी से कहती है, अपने दुख को वहां पर वीआईपी से बताती है कि नाला जो है उसे साफ करवाने की शिकायतें भी दर्ज करवाई लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ये बात भी क्या है वीआईपी से वो करती है। ये सच है कि हमने घर के सामने वाले नाले की शिकायतें सैकड़ों बार दर्ज कराई है, लेकिन नाला साफ कभी नहीं हुआ, उसमें से बदबू आना कम नहीं हुई। हम अब लोग शिकायतें करते करते थक गए हैं। हमने नाले के बारे में उपराज्यपाल को 2 रजिस्ट्रेट पत्र भी भेज दिया और एक स्थानीय अखबार में फोटो सहित विवरण छाप चुके हैं, और इसके बारे में महानगर पालिका के दफ्तरों में बहुत सारे पत्र भेजे। अब उनकी फाइल इतनी मोटी होगी कि एक आदमी से उठाए नहीं उठती होगी। ये सब कुछ पत्नी ने वीआईपी से
कहा और कथानक को भी मजबूरन हाँ हूं करनी पड़ गई। अधिकारी वीआईपी ने कहा, ये चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर फिर वो ये शिकायत करती है कि वीआईपी से कि हमने बहुत सारे जो है यहाँ पर पत्र भी भेजे, लेकिन कभी भी नाला जो है साफ नहीं हुआ। और वो फिर ये भी बताती है कि उपराज्यपाल को भी क्या है पत्र भेजे थे, लेकिन उसका भी कोई क्या है जवाब नहीं आया, ना ही नाला साफ हुआ। फिर यहाँ पर ये भी वो बताती है कि महानगर पालिका के दफ्तरों में बहुत सारे पत्र भेजे, अब उनकी फाइल जो है इतनी क्या है पत्रों से भर गई होगी कि एक आदमी से उठाए नहीं उठ सकती। यानी इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत सारी शिकायतें करते हुए बहुत सारी पत्र लिखी है, लेकिन अभी तक नाला क्या है साफ नहीं हुआ। कारपोरेशन से भी, यानी यहाँ पर वो बता रही है कि महानगर पालिका यानी कारपोरेशन में भी बहुत सारे पत्र हमने भेजे, लेकिन वहां से भी क्या है कोई जवाब ना आया, ना ही नाला साफ हुआ। अब क्या है इतने पत्र हमने भेजे हैं कि उनकी फाइल इतनी भर गई होगी कि एक आदमी से उठाए उठती नहीं होगी। इस तरह से वीआईपी से कहती है। फिर ये सब कुछ क्या है पत्नी जो है वहां पर जब वीआईपी से कह रही थी तो मजबूरन कथावाचक को भी हाँ में हूं मिलानी पड़ती है। फिर यहाँ पर वीआईपी जो है कथावाचक के जो पत्नी है उसे कहते हैं कि ये कोई चिंता की बात नहीं। वो आश्वासन देते हैं कि नाला जो है साफ हो जाए। इस तरह से उनको एक आश्वासन भी यहाँ पर मिलता है। वीआईपी के आश्वासन के बाद ही पत्नी कई साल के बाद ठीक से सो पाई। उन्हें दोस्तों और मोहल्ले वालों ने बधाई दी कि आखिर काम हो ही गया। वीआईपी के आश्वासन से कहानीकार और उनकी पत्नी को यकीन हो गया कि नाला साफ हो जाएगा, इसीलिए वे 1-2 महीने तो नाले के बारे में सोचा ही नहीं। इसीलिए वे 1-2 महीने तो नाले के बारे में सोचा ही नहीं। जब कुछ महीने गुजर गए तो पत्नी ने महानगर पालिका को फोन किया। वहां से जवाब आया कि नाला साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर वीआईपी के जो आश्वासन के बाद कई सालों बाद जो है कथावाचक की पत्नी ठीक से सो पाई। फिर क्या है और दोस्तों और मोहल्ले वालों ने भी इनको आकर बधाई देने लगी कि अब तो नाला साफ हो जाएगा, क्योंकि वीआईपी ने आश्वासन दिया है। फिर क्या है इसी तरह कुछ महीने जो है 1-2 महीने जो है नाले के बारे में सोचना ही इन्होंने बंद कर दिया। फिर जो है जब कुछ महीने बीत गए तो फिर से कथावाचक की पत्नी ने जो है महानगर पालिका को फोन किया। महानगर पालिका में ये फोन करती है, वहां से उनको उत्तर मिलता है कि नाला साफ हो जाएगा। फिर कुछ महीने गुजरे, कहानीकार की पत्नी ने वीआईपी के ऑफिस फोन किया, पर वे विदेश में थे, उनसे संपर्क नहीं हुआ। जब वीआईपी से संपर्क हुआ तब उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि काम हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 महीने बीत गए। उनकी पत्नी का धैर्य टूटने लगा। वे मंत्रालय से लेकर दिगर दफ्तरों के चक्कर काटने लगी। तो यहाँ पर जो है फिर महानगर पालिका में जब ये फोन करती है तो वहां से इनको आश्वासन मिलता है कि नाला साफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ महीने बीत जाते हैं तो ये वीआईपी के दफ्तर जो है फोन करती है तो वीआईपी विदेश में थे, इनके संपर्क में नहीं आए। फिर कुछ दिन बाद जब ये फोन करती है तो वीआईपी से बात होती है। वे इनको जो है आश्वासन देते हैं, इनको यकीन दिलाते हैं कि नाला साफ हो जाएगा। इस बात को वो सुनकर और कुछ 6 महीने बीतने के बावजूद भी नाला साफ नहीं होता तो ये व्याकुल हो जाती है और मंत्रालय से लेकर दिगर दफ्तर यानी बहुत सारे दफ्तरों में इस नाला साफ करने की बात लेकर घूमने लगती है। इस तरह से ये जो काम जो है नाला साफ होने का इतना
विलंब हो रहा था। जब वह एक दिन ऑफिस से लौट कर आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि नाले में किताबें बहती देखी। फिर पत्नी ने उन्हें कहा फूल बहते देखे। फिर मोहल्ले के और लोगों ने भी कहा तरह तरह की चीजें बहती देखी। किसी दिन जड़ से उखाड़े पेड़, चिड़िया के घोंसले, टूटी हुई शहनाई आदि। तो यहाँ पर क्या है, इसी तरह कुछ दिन बीते हैं, कुछ महीने। इसके बाद जो है एक दिन जब कथावाचक जो है इनके घर आते हैं तो इनकी पत्नी कहती है कि नाले में उन्होंने जो है किताबें क्या है बहती देखी। फिर वो कहती है कि फूल बहते देखे और कुछ अन्य मोहल्ले वालों ने तरह तरह की वस्तुएं वहां पर बहती देखी, जैसे कि जड़ से उखड़े हुए पेड़, जड़ से टूटे हुए पेड़ और चिड़ियों के घोंसले, शहनाई, टूटी हुई शहनाई आदि बहुत सारी वस्तुएं नाले में बहती हुई इन्होंने क्या है मोहल्ले वालों ने भी देखी। और क्या है कथावाचक ये सारी बातें वहां पर सुनते हैं, क्योंकि अभी क्या है वो नाला जो है साफ हो रहा था। फिर एक दिन फिर पत्नी ने कहा कि आज वीआईपी को उस नाले में तैरते देखा। वो नाले में डुबकियां लगा रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, जैसे लोग स्विमिंग पूल में करते हैं। यहाँ पर देखिए एक दिन पत्नी कथावाचक से कहती है कि आज उन्होंने नाले में वीआईपी को तैरते देखा, वहां पर उछल कूद करते हुए वीआईपी को देखा। यहाँ पर इसका मतलब है कि नाला जो है अभी पूरी तरीके से साफ हो गया था और वो कहती है कि वीआईपी जो है उसमें तैर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल में आदमी जो है उछल कूद करते हैं, नहाते हैं और वहां पर क्या है स्विमिंग करते हैं। इस तरह से मैंने वीआईपी को वहां पर देखा। तो इस तरह से आपकी कहानी है, किस तरह से क्या है बहुत सारी समस्याओं को इन्हीं बहुत सारे संघर्ष करते हुए दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद किस तरह से नाला साफ हुआ, यहाँ तक कि इस प्रशासनिक व्यवस्था जो कि हर एक काम बहुत ज्यादा ही विलंब से होता है, इसको यहाँ पर बताते हुए इस कहानी को यहाँ पर वो पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सरासरी दृष्टि से मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि ये कहानी प्रशासनिक व्यवस्था के अड़चनों को दिखाती है, आम आदमी की परेशानियों का बयान भी करती है। यानी ये कहानी को हम सरासरी दृष्टि से देखें तो प्रशासनिक अड़चन जो होती है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आम आदमी की जो परेशानी है, कुछ समस्याओं को लेकर कितना वो परेशान होता है, उस परेशानी को इस कहानी में हम देख सकते हैं। तो आपकी कहानी इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और पाठ पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।